प्लस टोन को मिक्स करके क्या बनाया, फोरटोन। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट दोस्तों स्टार्ट होता 25 अप्रैल 2025 को। हम बैक में चलते हैं थोड़ा सा, जरूरत क्यों पड़ी हमें क्रिप्टो करेंसी की। मैंने पहले ही बोला फोरसाज है क्या चीज। फोरसाज एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड डिजिटल मैट्रिक्स प्रोजेक्ट प्लान है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी है क्या, हम में से बहुत सारे लोगों को मुझे मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और इसका यूज क्यों होता है, क्या जरूरत पड़ी इसकी। बैक में चलते हैं थोड़ा सा, एवोल्यूशन ऑफ मनी, धन का विकास देखिए कैसे हो। पुराने जमाने में जब हमारे दादा परदादा के टाइम की बात, आज मेरी 48 ईयर्स की एज हो चुकी है, तो पुराने समय में आदान प्रदान, व्यापार होता था बार्टर सिस्टम, यानी कि लेन देन से। मैंने भी बचपन में देखा है, गेहूं के बदले आप दुकान से कोई भी सामान लेके आ सकते थे। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आज की न्यू जनरेशन ने देखा, पुराने सबने देखा होगा। पहले किसी के पास गाय है तो बोला भाई गाय दे लेते, मेरी भैंस दे दो, मेरे घर में ये है आप ये दे दो। आदान प्रदान से उस समय ये हुआ करता था। फिर दोस्तों धीरे धीरे विकास हुआ धन का, मानव ने बहुत कुछ सीखने की सीखा, पता चला कि पृथ्वी से सोना भी निकलता है, चमकती हुई चीज। फिर दोनों बिजनेस स्टार्ट होने शुरू हुए सोने के अंदर। लेकिन सोने की उस समय भी यही समस्या थी कि सोने को कैरी करना, कहीं लेकर के जाना एक रिस्क वाला होता था, बहुत ज्यादा उसके ऊपर सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा खर्चा होता था। तब दोस्तों आया, फिर उसको देखा गया कि उसका इलाज है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी होती है। फिर आया दोस्तों मेटल कॉइन, सिक्के। मैंने देखे हैं 5 पैसे 10 पैसे चवन्नी अठन्नी पर। आप अगर आज की जनरेशन में, तो आज भी आप 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए तक के सिक्के भी आप देखते हैं। जी हाँ, ये मेटल कॉइन्स, इनके थ्रू व्यापार होना शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या, अगर आपको कहीं पर भी आज 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लेकर के जाने हैं, तो मेटल कॉइन आप उठा के ले जाएंगे, सबसे पहले वेट ज्यादा हो जाएगा, उनकी खनक इतनी हो जाएगी कि आपको चोरी का डर है, आपके साथ मारपीट का डर है, आपकी जान को खतरा है। तब जाकर के दोस्तों विकास है, पेपर मनी बनी है। जी हाँ, पेपर मनी जिसको हम आज भी यूज कर रहे हैं, नोट 100 का 10 का 20 का 50 का 1000 का 2000 का, ये सारे के सारे पेपर मनी आई दोस्तों। इसको हम आज भी यूज कर रहे हैं, बहुत पुराने से समय से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज समस्या है कि अगर हमें व्यापार करने जाना है, हम मुझे कहीं 10 लाख रुपए लेकर के जाना, तो गड्डी इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं छुपा नहीं सकता अपने बॉडी के, पर्स में ले जाऊंगा तो भी वहां पर कुछ ना कुछ मेरे साथ खतरा हो सकता है। फिर आया दोस्तों आगे जमाना है प्लास्टिक कार्ड का। अभी रिसेंटली 15 से 20-25 साल पुरानी बात है जब प्लास्टिक कार्ड आए थे। कौन से, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड। दोस्तों ये आए, इन्होंने हमारी को सुविधा को थोड़ा सा आसान किया। हमें एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं थी, एटीएम्स लग गए कि चलो उसके अंदर जाकर के निकाले। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस समय भी एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे पुराने बुजुर्ग यही बोलते थे, अरे बैंक में जाते तो बैंक वाला या बैंक वाली पैसे देते, जहां पे मैं साइन या अंगूठा करके देता हूँ, बिजली की मशीन मुझे क्या पैसा देगी, लोहे की मशीन मुझे क्या पैसा देगी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपना है। लेकिन यहाँ पर हुई क्या कंडीशन कि यहाँ पर कंट्रोल शुरू हो गया बैंक का। पहले हमारे पैसे के ऊपर सिर्फ हमारा कंट्रोल होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बैंक का कंट्रोल है कि आप एक दिन के अंदर 1 लाख निकाल सकते हैं, एक दिन के अंदर आप 40,000 निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा आप निकाल नहीं सकते। फिर दोस्तों जमाना आया धीरे धीरे, 2G से हम 3G में आए, 3G से 4G में आए, 4G से 5G में भी आ चुके हैं। 2G के जमाने में नहीं था, लेकिन जैसे 3G स्टार्ट हुई तब आया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब चीजें आई हैं। ये आप सब, हम आज सभी इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी एक समस्या है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कंट्रोल है कि आपकी एक लिमिट बना दिया, आप एक दिन में 1 लाख से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर दोस्तों विकास हुआ इसका क्रिप्टो करेंसी का। क्या है क्रिप्टो करेंसी, मैं आपको बताता हूँ। 2 वर्ड से मिलकर बना होता है क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। अभी तक जितने भी आपने करेंसी देखी, इन सबको आप टच कर सकते थे। गोल्ड को टच कर सकते हैं, मेटल कॉइन को टच कर सकते हैं, पेपर मनी को टच कर सकते हैं, एटीएम को भी टच कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी करेंसी जो कि छुपी हुई है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है कि पूरी दुनिया में इसकी दोस्तों एक साथ समानता होती है। आज अगर आपको इंडिया में बैठे हैं, आपको अमेरिका में, दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर अगर 1 करोड़ रुपया भेजना है, 2 करोड़ भेजना, 50 करोड़ भेजना, विद इन ए सेकंड आप पेयर टू पेयर, पर्सन टू पर्सन अपने वैलेट से उसके वैलेट में भेजते हैं। और सबसे अच्छी बात इस करेंसी की, इसको कोई भी मॉनिटर नहीं कर सकता है, कोई भी कंट्रोल नहीं है किसी का भी। तो आज का समय दोस्तों किस चीज का चल रहा है, आज का समय चल रहा है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का। अब ये क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया डिजिटली है, किसके ऊपर चलती है, ये चलती है दोस्तों टेक्नोलॉजी के ऊपर। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलती है, उसका नाम है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
यहाँ पर भी आप देखेंगे, क्योंकि अभी मैं आपसे सिर्फ सरस्वती जी की बातें कर रहा हूँ, ज्ञान की बातें हो रही, लक्ष्मी की बातें थोड़ी देर के बाद आपसे स्टार्ट रहेंगी। ब्लॉकचेन को अगर मैं हिंदी भाषा में बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करूँ तो 2 वर्ड में बांट लीजिए, ब्लॉक प्लस चैन। ब्लॉक का मतलब होता है दोस्तों खंड, और चैन का मतलब होता है श्रृंखला। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई भी अपना कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं, कोई फॉर्मूला बनाते हैं, जब हम उसको क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो दोस्तों उसको एक ब्लॉक के रूप में बनाया जाता है। जैसे उसको ब्लॉक के रूप में बनाया जाता है, फिर क्या करते हैं, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करा देते हैं, क्योंकि वहां पर पहले से ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। हमारा ब्लॉक, आपका ब्लॉक जो आपने प्रोग्राम बनाया, वो भी जाकर के उन्हीं ब्लॉक के साथ टच रहता है, और जैसे उनके साथ अटैच होता है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेज हैं, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, कुछ भी, कंप्यूटर, वो पूरे के पूरी दुनिया के जितने भी डिवाइस हैं, उनके अंदर दोस्तों आपका वो प्रोग्राम, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो आपने बनाया ब्लॉक के अंदर, वो वहां पर पहुंच जाता है। ये सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर मैं बात करूं पुराने समय की ओल्ड के हिसाब से, तो देखिए पुराने टाइम में होता क्या था दोस्तों, मुनीम हुआ करते थे, वही खाते जो यूज करते थे, तो बिजनेसमैन लोग थे, उनके पास मुनीम हुआ करते थे। उन्हें इनकी मर्जी हुआ करती थी कि वो चाहे जहां से जीरो निकाल दे, जहां से जीरो लगा दे। उसका अपडेटेड वर्जन आया दोस्तों, आज भी चल रहा है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन आप देखिए जो पैसे वाले आदमी है, वो अपने अकाउंट का लोखा नहीं रखते, सीए ही रखता है, और सीए का मर्जी कहीं पर भी प्लस भी लगा सकता है, पॉइंट भी हटा सकता है, जीरो लगा भी सकता है। उसी का वर्जन है दोस्तों ब्लॉकचेन। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपका ब्लॉकचेन ऐसा पब्लिक लेजर, सार्वजनिक बही खाता है। अगर हम मुनीम के बही खाते को रखेंगे रोड के ऊपर, तो कोई भी फाड़ के ले जाएगा, कुछ भी अमेंडमेंट कर देगा। सीए के डॉक्यूमेंट रखेंगे, उसको भी कर देगा। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसा पब्लिक लेजर है, एक ऐसा बही खाता है जो कि डिजिटल रूप में तैयार होता है। हर एक इंसान सिर्फ इसको देख सकता है, इसके अंदर छेड़खानी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बनाया, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया, अगर एक बार आपने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर दिया, तो आप उसके ओनर नहीं रहते, आप उसके मालिक भी नहीं रहते, आपकी ओनरशिप यहाँ पे खत्म हो सकती है। इसके अंतर्गत जो भी प्रोग्राम आपने बनाकर डाल दिया, उसको आप जिंदगी